अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ बिहार बोर्ड 12 क्लास का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ऑब्जेक्टिव। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और उर्दू में पूरा फ़ायदा उठाइए। जैसे पूरा नंबरात हासिल कीजिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश का ये क्या है? एक खुद नविश्त है, आप लोग जानते ही होइएगा। देखिए सवालात, देखिए पहला नंबर, उर्दू की पहली खुद नविश्त काला पानी की अशात कब हुई? उर्दू की पहली खुद नविश्त काला पानी, इसे दूसरी नाम से भी हम जानते हैं, तारीख़ स्कंदरी के नाम से इसे जानते हैं। और ये आप लोग बताइए कि उर्दू की पहली खुद नविश्त कितनी है? उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को पता है या नहीं। एक नंबर का देखिए, ए का 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी या 1925 ईस्वी। तो इसका जवाब हो जाएगा, देखिए 1923 ईस्वी। इसका जवाब 1923 ईस्वी होगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, एहसान दानिश की वफ़ात कहाँ हुई? ए में देखिए लाहौर, बी दिल्ली, सी कराची या डी पेशावर। तो इसका क्या होगा जवाब? आप लोग जानते हैं कि एहसान दानिश कहाँ पर वफ़ात हुई थी उनकी, तो लाहौर में। एहसान दानिश की वफ़ात लाहौर में हुई थी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, एहसान दानिश का शामिल निशाब इक्तिसाब कब किताब से माखूज़ है? किस किताब से माखूज़ है? सॉरी, ये देखिए, ए दानिश नामा जहान दानिश, और बी में सी देखिए कारवान दानिश, और डी देखिए रोदात दानिश। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर जहान दानिश होगा। अगला देखिए, निशाब में शामिल में मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ कौन है? तो ए देखिए जिलानी बानो, बी देखिए सफ़ी जावेद, सी एहसान दानिश और डी सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी एहसान दानिश का ही है। मैं यूनिवर्सिटी में इनके मुसन्निफ़ एहसान दानिश है, इसीलिए जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर। और आगे देखिए, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताएं। ये क्वेश्चन VVI है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और समझिए, ये पूछा गया सवालात है। 2022 में भी पूछा और 21 में भी, इसीलिए आप लोग ज़रूर इसे याद कीजिए और देखिए। बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, यानी हमेशा ही एग्ज़ाम लेंगे एक ही बुक से, तो कितना कहाँ से एग्ज़ामिनर को देंगे सवालात ला करके, इसीलिए वो रिपीट करता है। ये नहीं आप लोगों को पता है कि हाँ कौन क्वेश्चन रिपीट होगा कौन नहीं, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताएं। तो आपको बताए हैं कि उर्दू की पहली खुद नविश्त और भी है, आप लोग जानिए और इसे जवाब देने की कोशिश कीजिए। ए में देखिए काला पानी, बी आमाल नामा, सी अपनी तलाश में और डी अभी सुन लो मुझसे। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं काला पानी पहली खुद नविश्त है। ए नंबर आंसर होगा। और आगे देखिए,
मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविस्त है? ये भी क्वेश्चन VVI है और पूछा गया है। देखिए 2021 में पूछी गई ये सवाल है। ये देखिए एहसान दानिश, बी एहसान ताबिश, सी हसन निज़ामी और डी वज़ीर आगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए। एहसान दानिश ही होगा खुदनविस्त। एहसान दानिश का ही मैं यूनिवर्सिटी में लिखा गया है, तो ए नंबर जवाब होगा इसका करेक्ट। आगे देखिए खुदनविस्त काला पानी के मुसन्निफ़ कौन है? काला पानी के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए ए में मोहसिन काकोरी, बी देखिए जाफ़र थानेसरी, सी देखिए जोश मलिहाबादी और डी कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका होगा बी जवाब जाफ़र थानेसरी। आगे देखिए वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी? एहसान दानिश ने मजदूरी की थी, ये भी पूछा गया सवालात है 2020 में, आप देख सकते हैं। ए जालंधर यूनिवर्सिटी, बी पंजाब यूनिवर्सिटी, सी नागपुर यूनिवर्सिटी और डी आगरा यूनिवर्सिटी। तो ये कौन से किए थे मजदूरी, कौन सी यूनिवर्सिटी से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसका बी करेक्ट आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी से। आगे देखिए एहसान दानिश का असल नाम क्या था? ए देखिए एहसानुल हक, बी मोहसिनुल हक और सी एहसानुल हक और डी इब्रारुल हक। तो इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं, सी होगा एहसानुल हक। इसका करेक्ट आंसर होगा एहसानुल हक। आगे देखिए एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? ए देखिए 1914 और बी 1915 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी और डी 1913 ईस्वी। तो कब पैदा हुए थे एहसान दानिश? 1914 ईस्वी में। कब पैदा हुए? 1914 ईस्वी में एहसान दानिश। ए नंबर करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था? ये देखिए काजी नजरुल इस्लाम, काजी अब्दुल जलील, काजी अब्दुल सत्तार या काजी दानिश अली। क्या नाम था उनके वालिद का? आप लोग देखिए उनके वालिद का नाम था काजी दानिश अली, काजी दानिश अली। डी नंबर क्वेश्चन सही होगा, करेक्ट होगा। आगे देखिए एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? ए गज़ल के, बी नज़्म के और सी मसनवी के और डी मरसिया के। किसके थे? तो ये नज़्म के थे, बुनियादी तौर पे नज़्म के शायर थे। तो बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट होगा, इसका आंसर यही होगा। और आगे देखिए एहसान दानिश की वफ़ात कब हुई? एहसान दानिश की वफ़ात कब हुई? तो आप लोग देखिए ए 1980 ईस्वी, बी 1981 ईस्वी, सी 1982 ईस्वी और डी 1983 ईस्वी। कब हुई थी इनकी वफ़ात? तो आप लोग जानते हैं एहसान दानिश की वफ़ात 1982 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट होगा इसका आंसर। आगे देखिए एहसान दानिश के मजमून में शायरी रिपोर्टर डॉट डॉट का ताल्लुक़ किस नशरी सिन्फ से है? एहसान दानिश के मजमून में
तो आगे देखिए, शवाहे ए नंबर का, बी तनकीद, सी खुदनविस्त और डी खाका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। खुदनविस्त के लिए था, एहसान दानिश का मजमून खुदनविस्त के लिए था। खुद ये लोग अपने बारे में दर्शाते थे, इसीलिए खुदनविस्त आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर का। आगे देखिए, कोई अदीब जब अपने हालात ज़िंदगी को खुद लिखते तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि अपनी हालाती ज़िंदगी ही लिखेंगे तो वो खुदनविस्त कहलाएंगे। अपने बारे में अपने जज्बात को जिक्र करेंगे तो उसे ही हम लोग खुदनविस्त के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन, खुदनविस्त। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए और समझने के लिए इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग इसे समझ पाएँ। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों।